नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार की राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन की महारैली, जिस रैली में तमाम विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता पधारे हुए थे और उस रैली में जिस तरीके से आपने देखा कि एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर के लगातार बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। विपक्ष ने पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया और इस घेरने के क्रम में जितने नेताओं ने अपने बयान को रखा है उससे यही लगता है कि इसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फायदा जो है वो विपक्ष उठाता हुआ नजर आ सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान, इतना ज्यादा संभव भी नजर नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो है खेमे को तो अभी खोला ही नहीं है। बीजेपी ने तो अभी इस लड़ाई में जो है अपनी भागीदारी को दिखाया ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी उसी मजबूती के साथ बिहार में और उत्तर प्रदेश में अपने दमखम को दिखाती हुई नजर आ सकती है दर्शकों, जिसको लेकर संभावनाएं पूरी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिरकार इस समय जो ये पूरी की पूरी स्थिति पैदा हुई है, इस समय जो ये पूरा का पूरा मामला पैदा हुआ है, इसको लेकर के आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बदल सकते हैं और क्या इसको लेकर के जो गांधी मैदान की उस रैली की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या इस रैली से बिहार की राजनीतिक फिजा जो है वो बदल जाएगी और क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को कोई बड़ा यहाँ पर मार्जिन जो है 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से किलेबंदी कर रहा है, घेरेबंदी कर रहा है और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं उनके जीत का जो आप कह सकते हैं कि एक आकलन है या फिर एक जो उम्मीद है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक बयान आप सुनिए, कैसे दहाड़ रहे हैं गांधी मैदान में जो है विपक्ष के नेता। देखिए सिर्फ लालू जी, रबड़ी देवी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, दीपंकर जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, तारिक अनवर जी, शकील खान जी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता और गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इतने मित्र नहीं है प्रेस वाले, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार जब बिहार में नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने पूरी तरीके से बगावत कर मामला पलट कर रख दिया और वो एनडीए में शामिल हुए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से खुद को वफादार साबित करने में लगे हुए हैं। लगातार इस क्रम में वो अपना बयान भी जारी कर रहे हैं। कल का मामला आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे बिहार, तो उस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से नीतीश कुमार जो है
भाषण देते हुए कई बार ये दोहराया कि अब वो यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। मतलब लोगों के सामने उन्हें ये कहना पड़ रहा है, कन्विंस करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि उनको इसका सियासी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, लेकिन राजनीति है, ये कुछ भी करवा सकती है। और नीतीश कुमार ने मजबूरन ये कदम उठाया था, जो आपने देखा एनडीए में जाने का। अब ऐसे में आपको यह समझना है दर्शकों कि आखिरकार अब जो गांधी मैदान की रैली को लेकर के चर्चाएं हो रही है, या फिर राजनीतिक विश्लेषक जो तमाम तरीके का आकलन निकाल रहे हैं, इस रैली से क्या वाकई कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन बिहार में आएगा? क्योंकि जो लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी, हर जगह आपको जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा था, सर नजर आ रहे थे। क्या ये रैली जो है बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का एक कारण बनेगा, या फिर हम 2019-2014 की तरह ही इसका नतीजा देखेंगे? क्योंकि उस समय भी बड़ी भीड़ रैलियों में तो आ रही थी, लेकिन नतीजों में ये भीड़ दूर दूर तक कहीं भी आपको नजर नहीं आया होगा। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको, इस बयान को सुनिए। गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस रैली में देश भर के गठबंधन के सभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी, खड़गे जी, येचुरी जी और सीपीआई के नेता, आप सभी लोगों से हमारे नेताओं ने तेजस्वी यादव ने जब जन विकास रैली में गए थे बिहार के कोने कोने में, इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाकर। 1990 में आप सबको, हमारे नौजवानों को पता है या नहीं, लोकतंत्र। तो आपने सुना दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार बीजेपी बिहार को लेकर इस समय किस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है, और बिहार को लेकर के वाकई क्या स्थिति साफ तौर पर अब बदलती हुई नजर आ सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के अब भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, बीजेपी ने भी इसको लेकर साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि ये जो ठगबंधन की रैली है, ये रैली किसी भी तरीके से बदलाव नहीं लाने वाली है। बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के गठबंधन वाली ये सरकार ही रिपीट होगी, और इसको लेकर उनके कई बड़े बुलंदबांग दावे भी हैं।
अब ऐसे में जो है इसको लेकर के कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो इतना कहा जा सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने पूरे विपक्ष ने मिलकर गठजोड़ बनाकर कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर पेश की है, लेकिन अब भाजपा पर नजरें हैं कि भाजपा इसको लेकर पलटवार किस तरीके से करती है और ये पलटवार विपक्ष पर कितना ज्यादा जो है असर दिखाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।